जिम्मेदारी और बचपन। एक बूढ़ी औरत जिसके बहू बेटे की एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। बूढ़ी औरत का एक पोता उस एक्सीडेंट में बच जाता है, जो अब 8-9 साल का हो चुका है। घर में केवल दादी और पोता के अलावा कोई भी नहीं है। लड़के का नाम हरिया है। हरिया पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मगर वह और बच्चों की तरह नहीं रहता, क्योंकि बूढ़ी दादी को कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से कपड़े आदि भी ठीक ढंग से नहीं धो पाती है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर वह कुछ नहीं बोलता। हरिया पढ़ाई में भी होनहार है और स्कूल के अध्यापक भी उसकी मदद करते हैं, और दादी उसको जैसे तैसे करके पाल पोस रही थी। कुछ दिनों बाद उनके गांव में लगने वाले मेले का समय आ गया, तो हरिया ने भी अपनी दादी से मेले में जाने के लिए कहा, तो दादी ने मना कर दिया कि अकेला मेले में कैसे जाएगा। बच्चा जिद करने लगा, मगर दादी के मना करने पर वह मान गया। दूसरे दिन स्कूल में गया तो बच्चे मेले में जाकर खूब मस्ती करने, आइसक्रीम खाने, झूला झूलने और खिलौने लाने की बातें कर रहे थे। तो हरिया भी बच्चा था, उसका भी मन करने लगा, और शाम को फिर से उसने दादी से कहा कि दादी, मैं गांव के बच्चों के साथ में जाकर मेला देखकर आ जाऊंगा। तो दादी ने भी सोचा कि बच्चा है, इसका मन है, तो दादी ने हाँ कर दी। तब मानो हरिया को बहुत बड़ी खुशी मिल गई थी। दूसरे दिन वह भी अपने दोस्तों से मेले में जाने के बारे में बातें करने लगा, और मेला लगने वाला दिन आ गया। तो हरिया की दादी ने हरिया को 1 रुपया दिया। तो हरिया ने पूछा, दादी मैं इनका क्या लेकर आऊं? तो दादी ने कहा, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वही ले लेना। और हरिया गांव के बच्चों के साथ में मेले में पहुंच गया। वहां के नज़ारे देखकर हरिया चकित रह गया, क्योंकि हरिया ने इससे पहले कभी मेला नहीं देखा था। वह इधर उधर घूमने लगा, और उसने देखा कि उसके दोस्त कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई झूला झूल रहा था, तो कोई मेले में खिलौने खरीद रहा था, मगर उसके पास तो सिर्फ 1 रुपया ही था, और उसने आज तक कोई सामान भी नहीं खरीदा था। तो उसके समझ में नहीं आ रहा था, मगर बच्चों को देखकर उसका भी मन करता। मगर हरिया को मेले में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। अब उसके दोस्त भी मेले में इधर उधर हो चुके थे। तो हरिया ने सोचा कि रात होने वाली है, अब घर चलना चाहिए। इतने में ही उसको याद आया कि दादी ने उसे पैसे दिए हैं, उनका तो कुछ लिया ही नहीं। तो वापस मेले की तरफ आ गया, और उसने देखा कि एक बुजुर्ग जिसकी दुकान पर कई घरेलू सामान रखे हुए थे, मगर उनके पास बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और सभी के पास बहुत भीड़ थी। तो हरिया उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया और बोला, बाबा यह लैंप कितने का दिया? तो बुजुर्ग ने सोचा, बच्चा तेल से जलने वाले लैंप का क्या करेगा? तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा 1 रुपये का है। तो हरिया ने अपनी जेब में रखे हुए 1 रुपये को निकाला और बुजुर्ग को दिया, तथा लैंप हाथ में लेकर घर की तरफ चल पड़ा। आते आते देर हो चुकी थी, तो दादी भी हरिया की चिंता करने लगी। उसके दोस्त सब आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हरिया भी घर पहुंचा। तब दादी को सुकून मिला। दादी ने पूछा, मेला देख आए बेटा? तो हरिया ने मेले का सारा वृतांत दादी को सुनाया। फिर दादी ने पूछा, पैसे का क्या खरीदा? तो हरिया ने दादी को तेल से जलने वाला लैंप दिया। तो दादी ने कहा, बेटा कुछ खाने के लिए पैसे दिए थे, यह लैंप क्यों लाया है? तो हरिया बोला, दादी वहाँ खाने की बहुत सी चीज़ें थी, जिनमें मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सी चीज़ खाऊं, मगर तभी मुझे याद आया कि हमारे घर में रात को अंधेरा रहता है, और जब भी तुम रात को खाना बनाती हो तो तुम्हें सही से दिखाई नहीं देता, और अंधेरे के कारण कई बार आपको चोट भी लग चुकी है। इसलिए मुझे उन सब चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ यह लैंप ही लगा, तो मैं इसे ले आया। इतना सुनते ही दादी की आंखों में आंसू आ गए, और अपने पोते को गले से लगा लिया, और सोचने लगी कि हालातों ने इस बच्चे को बचपन में ही इतना समझदार बना दिया। बस यही थी आज की कहानी। कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन परिस्थितियों को देखकर जीना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को दिखावा करके, क्योंकि परिस्थितियां हमें वह सिखाती हैं जो देखा देखी कभी नहीं सिखा सकती। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का।